नमस्ते बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था जो कि सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल बैरियर पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ा था, सेलुलर बैरियर पढ़ा था और साइटोकाइन बैरियर पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है और आफ्टर दी बर्थ एक्वायर्ड होती है। अगर आप किसी भी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक रेस्पॉन्ड करती है। उस रेस्पॉन्ड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्ड। बट बॉडी क्या करती है, उसको याद रख लेती है कि ये पैथोजन आया था, पहले कभी आया था, ठीक है। वो ही पैथोजन फर्दर बाद में फ्यूचर में वापस से आपकी बॉडी पे अटैक करता है, तो बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि ये तो पहले वाला ही है ना, ये तो पहले ही वाला है, तो इस पे मुझे क्या करना है, और भी ज्यादा तेज से अब अटैक करना है। तो ये जो रेस्पॉन्ड होता है, जो सेकंड टाइम जो होता है, जो काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। और इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, जो मेमोरी बेस्ड होती है, जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इस टाइप की इम्यूनिटी को बच्चों हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो कोई पैथोजन आएगा तब आपकी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगी उस पर डिपेंडेबल होती है, अपने आप तो नहीं होती है। उसके लिए पैथोजन को आना जरूरी है ना। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आपको इन्फेक्ट करना जरूरी है, या आपका उससे कॉन्टैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दिस इज अ पैथोजन स्पेसिफिक करेक्टराइज बाय मेमोरी। जैसे मैंने बताया कि याददाश्त रहती है, हमारी बॉडी याद रखती है कि हाँ ये पैथोजन पहले भी आया था। So that's encounter a pathogen for the first time produce a response that's called the primary response. जो first time response produce होता है उसको primary response कहते हैं, और वो basically low intensity का होता है। उसके बाद में फिर फर्दर जब एनकाउंटर होता है विद द सेम पैथोजन दैट विल प्रोड्यूस अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो रेस्पॉन्स होते हैं बच्चों बेसिकली पर्टिकुलर एक सेल्स के थ्रू होते हैं। वो कौन सी सेल्स होती है, वो बेसिकली WBC होती है। और WBC भी कौन सी टाइप की, वो होती है आपके बी लिम्फोसाइट और डी टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या है, एक तो बोन मैरो में मैच्योर होती है, एक थाइमस में मैच्योर होती है, जिसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग थोड़ा बहुत लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, लिम्फ नोड वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट्स कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दीस टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, टी फॉर थाने कर सकते हैं, या टी फॉर कुछ और आपको याद करना है तो वो कर सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जो होती है बच्चों वो प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, एन आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाली बॉडी को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन, एंटीजन क्या हो सकता है, एक फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी XYZ आपकी बॉडी में अंदर गया जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी बॉडी में जाता है, उसको एंटीजन कहते हैं। और उसके अगेंस्ट जो बॉडी बनती है उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। सो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, बट समवेयर दे विल हेल्प बी लिम्फोसाइट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैंने आप लोगों को पिक्चर दे रखा है एंटीबॉडीज का, और ये पिक्चर आप लोगों को कई बार कई क्वेश्चंस में ये डायग्राम आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आ जाता है, MCQ फॉर्म में आ जाता है, 1 मार्क 2 मार्क, या फिर सिंपली आपको डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दी एंटीबॉडी, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी में बच्चों बेसिकली क्या होती है, देयर 4 पेप्टाइड चेन, देयर आर द बेसिकली 4 पेप्टाइड चेन होती है। ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को इस पिक्चर में। दिस इज 1 पेप्टाइड चेन, दिस इज 1, ठीक है। ये दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ये जो है वो इस शेप में है। एक तो ये हो गई पूरी, तो ये जो हो गई ये आपके लॉन्ग आर्म हो गई बेसिकली, और जो दूसरी है वो आपके हो गई शॉर्ट आर्म हो गई। सो एंटीबॉडी के अंदर बेसिकली 2 स्मॉल होती है और 2 लॉन्ग होती है। ये दोनों की दोनों जो है ये लॉन्ग हो गई आपके, और ये दोनों की दोनों जो है ये वाली और ये वाली ये शॉर्ट हो गई।
ठीक है। तो 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 शॉर्ट होती है, 2 स्मॉल होती है और 2 जो होती है वो लॉन्ग होती है। इसी वजह से एंटीबॉडी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ दी H2L2। ये H2L2 के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कल ही हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे हम लोग मीट में, तो काफी बच्चे बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, जैसे हर्ष ने आंसर दिया था IgG कोरोना वायरस के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी बनती है। तो देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन के टाइम पे बनती है। इसमें यहाँ पे मेनली हम लोगों को 4 दे रखी है, A, M, E और G। ठीक है, A, M, E और G। नेक्स्ट है हमारे पास में बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड। अच्छा, 2 टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, एक होता है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स बेसिकली एंटीबॉडीज की वजह से होता है उसको हम लोग बच्चों कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है आपके ब्लड में। और जो रेस्पॉन्स आपकी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। व्हाट इट। तो इसमें हमारे पास में एंटीबॉडी में हो गई आपके पास में 4 चेन, 2 तो आपके लॉन्ग हो गई ये वाली और 2 आपके क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ये दिस वन इज शॉर्ट, ये वाली। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी किससे जुड़ेगा, एंटीजन से जुड़ेगा। तो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस इज लाइट चेन एंड दीज आर 2 हैवी चेन। ये बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड है बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो एंटीबॉडी का पिक्चर हो गया, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हो गई, इस टाइप का जो इम्यून रेस्पॉन्स हो गया उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट रेस्पॉन्स की हम लोग बात करते हैं जो कि है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स बच्चों क्या होता है, जिसको कि कहीं ना कहीं एक सेल मीडिएट कर रही है। वहां पे वो एंटीबॉडी मीडिएटेड था, यहाँ पे ये सेल मीडिएटेड हो गया। तो सेल हमारे पास में बेसिकली कौन सी सेल है, वो है आपके टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या बना रही है, एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट क्या मीडिएट कर रही है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब लीवर, किडनी, ये जब ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो जब खराब हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, लीवर भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, बट उसका लीवर को ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्योंकि लीवर में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बट वो छोटा सा पार्ट भी उस ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है कि कहां से दूसरी जगह से माल लेकर आ गया मेरी बॉडी में है, ऐसे कैसे हो सकता है। सो बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मेरे को नहीं लेना किसी दूसरे का चीजें, मेरे को अपनी बॉडी की चीजें लेनी है। तो दैट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, और इसको मीडिएट करती है आपकी टी लिम्फोसाइट। तो ये एक तरह से होता है, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए क्या होता है, बेसिकली इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं दी जाती है, उसकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है, ये जो बेसिकली रिजेक्शन होता है, दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिकॉज बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज इट्स ऑन एंड व्हाट इज इट्स नॉट ऑन। ठीक है, और इसलिए ग्राफ्ट जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उस टाइम पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई दी जाती है, मतलब उसकी इम्यूनिटी को, उसके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई थोड़े टाइम के लिए तू भूल जा। आगे आपको बात समझ में। तो 2 टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स हो गए आपके, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड जो होगा वो सेल्स मीडिएट करेगी टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स में बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी भी बताऊंगी, बट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी मैं आप लोगों को गूगल मीट पे बताऊंगी।